और कृपालु परमेश्वर जो सच्चा है, जो हमेशा तेरे लोगों को तो प्रोत्साहन करता है, तेरे लोगों को तेरे वादों पे तो अगुवाई करता है, तेरे अनुग्रह से भरपूर करता है, जो अधार्मिकता से धर्मी में बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से पवित्र किए गए हैं और तेरे पवित्र लोगों को तो बुद्धि, समझ और ताकत के साथ तो प्रभावशाली की ओर बढ़ाता है। तेरी स्तुति महिमा करते पिता, तेरे लोग प्रगति में और प्रगतिशील बने पिता और आत्मिक संग्राम में बढ़े प्रभु, आप उन्हें अगुवाई करो। हम विजयता से भी बढ़कर है, क्योंकि तूने हमें मौत से, पापों से, अधर्म से छुड़ाकर अपनी महिमा में पहुंचाया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा में हम बढ़ते जाएं और हमारे जीवन से तेरी महिमा होते रहे। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। विश्वास है मुझको, ना मृत्यु ना जीवन, ना स्वर्ग
परमेश्वर धन्यवाद दयालु और कृपालु परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तू सच्चा साथी है, भले हमारे आसपास कोई ना, भले हमारे जीवन का सहारा कोई ना, भले हमारे दिल हर दिन टूटता हो, भले हम अकेले महसूस करते हैं दिल, भले हमारे विचार कई बार हमें विचलित करता है, फिर भी तेरे वचन, तेरी उपस्थिति, तेरी पवित्र आत्मा हमें मदद करता है और हमारी निराशा में आशा उत्पन्न करता है, हमारी कमजोरियों में बल प्रदान करता है। तेरे वचन है जो हमें शिक्षा, समझ और बुद्धिमत्ता में अगुवाई करता है। प्रभु प्रत्येक हृदयात्मा की अभिषेक करो कि हम तेरे वचनों में, आत्मिक संग्राम में और प्रगतिशील में हम बढ़ सकें। विश्वास, प्रेम में, नम्रता में, तेरी आत्मा में, तेरे वचनों में प्रभु हम बढ़ सकें। आप हमारी मदद कीजिए पिता। अभिषेक करिए इस सभा को, तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज पड़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा,
बहुत अच्छा था। किसके ऊपर था? परमेश्वर का प्रेम। आज हम लोग देखेंगे प्रगतिशील बनो। प्रगतिशील बनो। प्रगतिशील का मतलब है, प्रगति का मतलब क्या है? अभी बताइए ये। अगर ये नहीं, प्रेम में बढ़ना, प्रगति करना। प्रगति का मतलब बढ़ना। प्रगति, प्रगतिशील बनो मतलब कि हम परमेश्वर में नया जीवन में हमेशा बढ़ते रहना। ओके, एक वचन पढ़िए, या तो दूसरा भी आप इसको देख सकते हैं, आत्मिक संग्राम। ठीक है, दोनों में से एक। मत्ती का किताब 9 अध्याय खोलिए, 12-13 वचन पढ़िए। मत्ती 9 अध्याय 12-13। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। ओके, आइए प्रेयर। पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तो जीवित परमेश्वर है, तो दयालु और कृपालु परमेश्वर है। तो अधर्म, हमारी अधर्म को नहीं देख सकता, इसीलिए तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया ताकि हमें अधर्म से छुड़ा सके, नया जीवन दे सके, पापों से, नरक से, मौत से तो हमें बचाकर अपनी पवित्रता में, पवित्र समाज में, अनंत काल के जीवन में जो हमें ले जा सके। धन्यवाद देते आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद देते आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद देते आपकी हर एक प्रोत्साहन और सहायता के लिए, धन्यवाद देते हमारी रोज की रोटी तो हमें देते हो, धन्यवाद देते हमारी कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हमारी पास्टर टीचर लोगों के लिए, धन्यवाद देते हमारी भाई बहनों के लिए जो तेरे नाम पर विश्वास करते और हर जगह तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पवित्र लोगों के लिए, धन्यवाद देते इस समय को प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार तो हमें अगुवाई कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रगतिशील बनो। बहुत सारी बातें हैं जो जब इंसान नहीं बढ़ता है या आप कोई चीज़ करते हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है तो फिर वो काम इंसान छोड़ देता है। कोई काम इंसान शुरू करता है या कोई बिजनेस शुरू करता है या कहीं पर कुछ चीज़ें खरीदता है और उसको अपनी मुनाफा के लिए काम करता है ताकि वो बढ़े और प्रगति और आशीष में बढ़ सके। दूसरी एक चीज़ें हम देख सकते हैं, मसीह जीवन में हमेशा आत्मिक संग्राम में हमेशा मसीह जीवन रहता है और इस आत्मिक संग्राम में हमें आगे कैसे बढ़ेंगे, प्रगतिशील कैसे करेंगे, हम देखते हैं इन वचनों के द्वारा और आज के संदेश के द्वारा हम देखेंगे। ठीक है, हम लोग मत्ती की किताब में 9 अध्याय और वचन 12-13 वचन में हम लोग ये पढ़ा, वेद भले चंगों के लिए नहीं होता, बीमारों के लिए होता है। लोग आज बीमार होते हैं क्यों? अपने विवेक के कारण लोग समझ नहीं पाते हैं और बीमार पड़ते हैं। आज अगर आप वाकई में उद्धार मिला है तो आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर यहोवा किससे प्रसन्न होता है? अगर आप एक विश्वासी हो तो क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हो? अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हो तो कैसे करते हो? क्या लगता है परमेश्वर को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कुछ बातें देखिए, ये प्रगतिशील के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या आत्मिक संग्राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला शमूएल का 15 अध्याय वचन 22 में कहता है कि परमेश्वर बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर बलि से प्रसन्न नहीं होता, तो फिर परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है ना? उसी वचन में ही मानना और सुनना, मानने से
और वचन सुनने से, ये दोनों से परमेश्वर अति प्रसन्न रहते हैं। मैं जितना वचन सुनूंगा और वचन को मानूंगा तो मेरा परमेश्वर उतना मुझसे खुश होगा। प्रगतिशील हमेशा सुनने से बढ़ोतरी आती है, विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है ना, समझ बढ़ता है। इसीलिए अगर आप विश्वास करते हो, परमेश्वर को आप प्रसन्न करना चाहते हो, तो ये पहले, सबसे पहले मानना और सुनना, ये दोनों से परमेश्वर खुश होता है। ऐसा या छे स्थिर प्रेम से परमेश्वर खुश होता है, बलिदान से नहीं। स्थिर प्रेम, प्रेम कभी चंचल नहीं होता है, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, स्थिर रहता है। पूरे प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, प्रेम हमेशा स्थिर रहता है। देखेंगे स्थिर पानी में, स्थिर पानी जो होती है उसमें जो मछली वगैरह वो सुरक्षित बहुत रहते हैं, जानते हैं। स्थिर पानी में सुरक्षित बहुत है, और स्थिर पानी बहुत गहरा होता है, पता नहीं चलता, नीचे हलचल हो रहा पर ऊपर स्थिर है ना। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें दिख रहा पर हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर है। स्थिर प्रेम से परमेश्वर खुश होता है। मत्ती का 12:7 में परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है, बलिदान से नहीं। यीशु मसीह कहता है मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूं और मैं दया से खुश होता हूं। ठीक है, सुनना, मानना, परमेश्वर खुश होता है। स्थिर प्रेम से परमेश्वर खुश होता है, दया से परमेश्वर खुश होता है। करेक्ट। ये तीन चीज अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में तीन चीज होनी चाहिए। हमेशा सुनते रहो परमेश्वर की वचन और उस वचन को मानना। परमेश्वर में स्थिर रहो, हमेशा परमेश्वर में हमेशा स्थिर रहो। दया, हमेशा परमेश्वर की दया में बने रहो। हमें उसके वचनों को समझने का ज्ञान रखना है। परमेश्वर के वचन को समझने की ज्ञान रखनी चाहिए हर एक विश्वासी भाई बहन। परमेश्वर क्या चाहता है? आज अगर हम समाज में देखते हैं, लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। बेस्ट चढ़ावा चढ़ाते हैं, बेस्ट चीजें लाते हैं, फूल चंदन बहुत सारे सजावटों के साथ ईश्वर को खुश करना चाहते हैं। आप और मैं, मुझसे परमेश्वर क्या चाहता है? अगर परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ सकता है, क्रूस पर जीवन दे सकता है, तो आज मैं अगर परमेश्वर में अनंत जीवन प्राप्त किया हूं, तो आज मैं परमेश्वर को कैसे खुश रखूंगा और कैसे परमेश्वर, मुझसे परमेश्वर क्या चाहता है, ये ध्यान देने की। मीका का 6वां अध्याय 6 वचन से 8 वचन में कुछ लोगों के बारे में बात करता और 8वां वचन में उसका नतीजा देता कि परमेश्वर किससे क्या चाहता हमसे। ठीक है, देखते हैं। परमेश्वर को खुश करने के लिए मनुष्य आज बहुत कुछ करता है, फिर भी उन सब चीजों से परमेश्वर खुश नहीं होता। मसीह लोग इस तरह सोचते हैं, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख जाऊं, मैं क्या लेकर परमेश्वर के सन्मुख जाऊं। ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं, कैसे झुकूं मैं उसके सामने? क्या मैं बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख जाऊं? क्या यहोवा हजारों मेंढों से प्रसन्न होगा या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलेठों को दे दूं? पहलेठे का मतलब बड़ा बेटा या बेटी को दे दूं, करेक्ट? या अपने पापों के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं ना? माँ बाप बड़े किसी को मैं बलि कर दूं या दे दूं? किस तरह से सोच रहा है? किस चीज से परमेश्वर प्रसन्न होगा?
अगर मैं एक विश्वासी हूं तो परमेश्वर मुझसे क्या चाहता, ये सवाल मुझसे होनी चाहिए। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता? आप देखिए क्या कहता। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। यह बात तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अद्भुत है ना? जो काम करो आप वो न्याय से करो, अन्याय से मत करो। वचन 8 में परमेश्वर इन 3 चीजों से खुश होता है ना। जो भी काम करो न्याय पूर्वक करो, कृपा से प्यार करो और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। अद्भुत है ना? इससे परमेश्वर खुश होता है। न्याय से काम करना, कृपा, दया, अनुग्रह से प्यार रखना ना, सद्गुणों में प्यार करना और नम्रता पूर्वक, मुझे कोई सवाल बिना किए हुए परमेश्वर के साथ चलना। कोई भी रीति सफल नहीं होगा जिसमें कृपा ना हो, या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, कोई भी काम सफल नहीं होगा जिसमें कृपा ना हो। कोई भी काम आपके जीवन में तब तक सफल नहीं होगा जब तक परमेश्वर का कृपा ना हो आपके साथ। इसलिए कृपा से प्रीति रखो ना, दया से प्रीति रखो, अनुग्रह से प्रीति रखो। समझ रहे हैं? फिलिपियों का 4:13, परमेश्वर के सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता। देख रहे हैं? परमेश्वर की सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई इंसान ने कहा, मैं इस बड़े जानवर से लड़ सकता हूं, भले मैं छोटा हूं पर इससे मैं लड़ सकता हूं, मैं इसको हरा भी सकता हूं। तो लोगों ने बोला कि कैसे? क्योंकि मुझे जो सामर्थ देता है इससे बड़ा है, मुझे जो सामर्थ देता है इससे बड़ा है और वो उसको हराएगा, मैं नहीं, वो मेरे द्वारा काम करता है। एक रस्सी में चलने वाले लोग पते जानते हैं ना, रस्सी में चलते हैं, रस्सी में चलते जानते हैं? हाँ? तो रस्सी में एक व्यक्ति, दोनों तरफ पहाड़ है और नीचे खाई है, और इधर भी रस्सी लगाया गया, इधर भी रस्सी लगाया गया, और उस रस्सी में चल के इस पहाड़ से उस पहाड़ जाना और फिर इस पहाड़ से इस पहाड़ आना। ओके? लोगों को बुलाया गया और उसने एक, क्या बोलते कि, बम्बू के सहारे में रस्सी में चल के एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो गया और दूसरी तरफ से इस तरफ भी पार हो गया। तो उसने डिक्लेयर किया कि मेरे साथ, मेरे सर पे मैं कुर्सी रखूंगा, चेयर रखूंगा, बांधूंगा और उसको मैं पकड़ूंगा तो चेयर पे कोई बैठेगा। सबसे पूछा, चेयर पर कोई बैठेगा? तो जो ऑडियंस थे, जो देख रहे थे लोग, किसी ने नहीं कहा कि जाकर मैं बैठूं, किसी को साहस नहीं हुआ। सबको बोला ये तो ठीक है, वो खुद चला रस्सी पर, ओके ठीक है, पर चेयर के ऊपर सर पे रख के और उसके ऊपर कोई आदमी बैठ के वो रस्सी पे चलना, भैया ये तो बस की बात नहीं। सब लोग नहीं सोचिए, पर उसमें एक छोटा लड़का था, मैं बैठूंगा, तो बोलता आ जाओ, तो आ गया, उसने बैठा और वो चेयर बांध दिया एकदम मजबूती के साथ आदमी के, और उसने वैसा ही चला जैसे बम्बू पकड़ा था, वैसे ही चला और बैलेंस करके इस पार से उस पार चला गया। सबकी मतलब ना देख रहे हैं सब लोग ना, सबके सब आंख के आंख देखते रहे उनके तरफ, और लड़का बैठा, लड़का एकदम रिलैक्स है, उसके ऊपर एकदम रिलैक्स है।
डर नहीं, कुछ नहीं उसके पास, रिलैक्स है। जब नीचे उतर कर आया, लड़का से लोगों ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा और तुम कैसे इतना साहस के साथ वहां पर बैठ गए, और बड़ी खुश और एकदम आराम से तुम बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि तुम्हें कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। तो उसने मुस्कुरा के कहा, तो मुझे डर क्यों लगेगा, क्योंकि वो मेरे पिताजी। सोचिए, पिताजी अपने बेटे को कभी मार सकता है, तो संभाल कर ले रहा ना। उसी तरह परमेश्वर भी आपको मुझे हमारी प्रगतिशील में हमेशा अनुग्रह, न्याय, नम्रता, प्रेम में अगुवाई करता, वचनों में हमेशा। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, वह हमें सामर्थ्य देता। उस सामर्थ्य से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। भजन संहिता 103, 13-14 में जिस प्रकार एक पिता करुणा करता है अपने बालकों पर, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमसे प्रेम रखता है और करुणा करता है। हमें बुलाहट दी कि हम उसकी बुलाहट के द्वारा दूसरों को दे दया, करुणा, प्रेम, ओके, ये सारी चीजें दूसरों को दे। पहला पत्रस 3:8 में परमेश्वर का प्रेम उद्धार से, परमेश्वर का जो प्रेम है अंदर से सुंदरता बना लाता है। परमेश्वर का जो प्रेम है अंदर से सुंदरता लाता है, बाहर से चंगाई लाता है। परमेश्वर का प्रेम जो है, समझ रहे हैं? परमेश्वर आप और मैं जब इस संसार के थे, शैतान की गुलामी में थे, तो क्या हुआ कि हम लोग निराश थे, उदास थे और परेशान थे। परंतु परमेश्वर की दुख, परमेश्वर की प्रेम हमें सुंदर बनाया, हमें नया जीवन दिया और बाहर से चंगाई दिया। हम जानते हैं कि विश्वास से उद्धार हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, विश्वास से हमारा उद्धार हुआ। मसीह जीवन में प्रगतिशील होना या करना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक जगह पर मसीह जीवन में जी रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ और मेरे जीवन में कुछ प्रगति नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, तो फिर सोचना चाहिए, रुकना चाहिए और अपने आप से सवाल करना चाहिए। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों का 1:2 में, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में, उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और उन सब नाम भी जो हर जगह है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर जगह यीशु मसीह के नाम से लोग प्रार्थना करते हैं। वे पवित्र लोग हैं, वो पवित्र किए गए हैं। अगर मैं पवित्रता में नहीं बढ़ पा रहा, अगर मैं पवित्रता में जीवन नहीं जी पा रहा, तो फिर परमेश्वर की क्रूस पर मरना और मेरे परमेश्वर के पास आना, ये सब क्या है? इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में प्रगतिशील होना बहुत जरूरी है। विश्वास उद्धार लाता है और विश्वासी प्रगतिशील में बढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों का 14 से 17 वचन, विश्वास में प्रगतिशील होना चाहिए। अगर आप एक विश्वासी हो, प्रगतिशील होना चाहिए। कल जब आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे, प्रभु के पास जब आप पहुंचेंगे, तो परमेश्वर से आप कैसे मुख दिखाओगे? क्या आपकी जीवन प्रगतिशील है? यूहन्ना 13 अध्याय, हर दिन, रोज, हर दिन होना है अपने आप को, निरंतर चलते रहना है। हमारे चाल में प्रगति होना चाहिए, हमारे प्रेम में प्रगति होना चाहिए, हमारे शब्दों में प्रगति होना चाहिए,
हमारी कलीसिया में प्रगति होना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत जीवन में प्रगति होना चाहिए, आपकी विवाह में प्रगति होना चाहिए, आपकी परमेश्वर के साथ संबंध में प्रगति होना चाहिए। करेक्ट। इसीलिए कहता कि प्रगतिशील बनो हर क्षेत्र में, हर जगह। आप नौकरी में प्रगतिशील बनो, पब्लिक प्लेस में प्रगतिशील बनो। लोग आज मसीह भाई बहनों में डर होती है, फिर डर अगर है तो विश्वास क्यों है? हम लोग संडे को देखा कि डर की आत्मा आपके अंदर नहीं है, प्रेम की आत्मा ना। तो इसीलिए विश्वास में आपके जीवन में रुकावट है। पहला यूहन्ना 1:9 में रुकावटें क्यों? जब हम अपने पापों को नहीं मानते तब रुकावटें आती, तब हमारे जीवन रुकता है, हम बढ़ नहीं पाते पवित्रता में, सिद्धता में बढ़ नहीं पाते, बुद्धिमत्ता में। नीति वचन 24:16, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता। 24 का 16 वचन, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ के खड़ा होता। यीशु हमारा वकील है, यीशु मसीह हमारा वकील है। हमेशा आपकी ओर से वो लड़ता है, पिता के सामने खड़ा होता। आप पर कोई भी आरोप लगाता है तो यीशु खड़ा रहता पिता के सामने। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय 1-2 वचन। पिता के पास हमारे एक सहायक है, धर्मी यीशु मसीह, जो आपके लिए हमेशा तैयार रहता है केस लड़ने के लिए। हो सकता आपके जीवन में संग्राम चल रहा है, हो सकता आपके जीवन प्रगतिशील में रुक गया, प्रगतिशील नहीं हो रहा, पर यीशु लड़ रहा है। रुक जाइए, आप प्रगति होगा, आप प्रगति होगा। कई बार लोग प्रगति नहीं होता है तो वो छोड़ देते हैं। कई बार लोग अपने जीवन में ब्लेसिंग नहीं आता है तो इसको कम, बाइबल को कम मांगते हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, अनुग्रह हमारे लिए बहुत ही जरूरत है। हमेशा अनुग्रह चाहिए, समझ रहे? हमेशा। ऐसा यह 55:7 में परमेश्वर की ओर फिरो तो आप अनुग्रह पाओगे, क्षमा मिलेगा, अनुग्रह पाओगे। परमेश्वर की ओर फिरो। ओके। यूहन्ना 15 अध्याय, यीशु मसीह में बने रहना, अनुग्रह में बने रहना, वचनों में बने रहना, यीशु मसीह में बने रहना। यूहन्ना 1:8 और भजन संहिता 119-105 के अनुसार वचन के श्रेय में बने रहना है। वचन के श्रेय में बने रहना हमेशा। यीशु मसीह में बने रहो, परमेश्वर की ओर फिरो, यीशु मसीह में बने रहो, वचन में बने रहो। बने रहना का मतलब परमेश्वर के वचनों में चलो। बने रहने का मतलब है परमेश्वर के वचनों में चलना। ओके। दुख, लोगों के जीवन में दुख आने का कारण क्या हो सकता है? लोगों के जीवन में दुख आने का कारण क्या हो सकता है? क्या बोलते हैं? क्या हो सकता है? दुख आने का कारण क्या हो सकता है लोगों के जीवन में? कुछ कह सकते हैं, कुछ जवाब दे सकते हैं आपको? क्या हो सकता है दुख आने का कारण? मैं कुछ उदाहरण दे। आदम और हवा क्या किया? क्या किया उन्होंने? हाँ? क्या किया? लालसा किया, लालसा किया ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। और हननिया और सफीरा क्या किया? झूठ बोला,
समझ रहे हैं? वो लोग झूठ बोला। दूसरों की गलती को देखकर आपकी आत्मिक संग्राम कम करता है। कई बार आप दूसरों की गलतियों को देखते हो और आपके आत्मिक जीवन कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझ लो। ओके? दूसरों की गलती, कई बार होता है हम लोग दूसरों की गलतियों को देखते हैं और उन गलतियों को देखकर हम परमेश्वर में आना बंद कर देते, बढ़ना बंद कर देते, प्रार्थना करना बंद कर देते, बाइबल पढ़ना बंद कर देते, कलीसिया आना बंद कर देते, संगति करना बंद कर देते। अरे वो इंसान ऐसा है, जाकर क्या फायदा ना। आपकी जो आत्मिक प्रगतिशील को कम कर देता या आत्मिक संग्राम को कम कर देता। समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको समझना, दूसरों की गलतियों को देखकर अपनी आत्मिक जीवन को रुकावटों में मत रहो। ठीक है? क्रूस के दुख को जानना और समझना, क्रूस के दुख को जानना और समझना। फिलिपियों का 3:10 पौलुस कहता, उसकी मृत्यु की समानता को जानो, उसकी मृत्यु की समानता को जानो, यानी कि उसके दुख में सहभागी हो जाओ, यीशु मसीह के दुख में सहभागी हो जाओ। परमेश्वर को धन्यवाद देना या नहीं देना एक विश्वासी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान अदा करता है। समझ रहे हैं? एक विश्वासी धन्यवाद देना चाहता है या नहीं देना चाहता, एक विश्वासी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान अदा करता है। अगर मैं धन्यवाद देता रहता हूं तो परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता रहता है। समझ रहे हैं? अगर मैं नहीं धन्यवाद देता हूं तो परमेश्वर की अनुग्रह से दूर रहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों का 4:7 परमेश्वर का असीम धन क्या है? पवित्र आत्मा, जो मिट्टी के बर्तन में रखा गया। कौन सा मिट्टी का बर्तन क्या है? हाँ, मिट्टी का बर्तन क्या है? हमारा शरीर मिट्टी का बर्तन। समझ रहे? परमेश्वर का असीम धन क्या है? पवित्र आत्मा। मिट्टी का बर्तन क्या है? मेरा शरीर, जिसमें रखा गया। समझ रहे? रोमियो 7 अध्याय में व्यवस्था के अधीन था। ठीक है? वचन 9 पढ़ेंगे कोई? रोमियो 7:9। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और न मर गया। समझ में आ रहा? व्यवस्था में जीवित था, पर जब आज्ञा आया तो पाप जी गया। समझ रहे? व्यवस्था में हम थे पहले, और परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा, व्यवस्था के बिना जी रहे। पर जब व्यवस्था आया तो पाप जीने लगा। समझ रहे? तो व्यवस्था में हम व्यवस्था के बिना थे। ओके? रोमियो का 8वां अध्याय, हम में अब दंड नहीं है और ना व्यवस्था है हम पर हुक्म करता, और ना हम व्यवस्था के गुलाम में रहते, बल्कि हम अनुग्रह में। इब्रानी का 4:11 में विश्राम में हम प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए प्रगतिशील होना बहुत जरूरी है। विश्राम में, परमेश्वर के विश्राम में आपको प्रवेश करना हर दिन। पहला कुरिन्थियों का 4:7 में हमारे पास क्या है जो दूसरों से नहीं पाया। तो फिर अगर पाया तो फिर घमंड क्यों करते? मानो पाया नहीं। मैं सब कुछ पाया, मैं लोगों को देखकर आज मैं घमंड नहीं कर सकता, या लोगों को देखकर कहूंगा कि मेरा आत्मिक जीवन कमजोर है।
नहीं, परमेश्वर उसे भी जितना दिया आपको भी उतना ही दिया। फर्क इतना है कि आप सोचते कैसा हो, फर्क इतना है कि आप करते कैसे ना। मुझे दूसरों को देखकर अरे उसको ज्यादा मिला मुझे कम मिला इसलिए मैं घमंड करूंगा, नहीं। यशायाह 57:14-15 वचन यहोवा कहता कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उनके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। परमेश्वर खेदित और नम्र लोगों के मन और हृदय को खुश करता है। अगर मैं दुखी होता हूं आत्माओं को देखकर, जो आत्माएं नरक जा रहे, भटके हुए भेड़ों को देखकर मैं दुखी होता हूं, परमेश्वर की जैसा सोचता हूं और तरस खाता हूं। जिस तरह यीशु मसीह ने भेड़ों को देखा और तरस खाया, उसी तरह मैं हृदय रखता हूं। आत्माओं को जीतने के लिए रात दिन प्रार्थना करता हूं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं खेदित और नम्र लोगों को हर्षित करूंगा। वचन संहिता 107 और वचन 20 में दुख तकलीफ में वचन हमारा मदद करता है। ओके, वचन संहिता 107 और वचन 20 में दुख और तकलीफ में परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है। आयुब 23:10 में वह जानता है, आयुब कह रहा, वह जानता है कि मैं कैसे चाल चला, जब वह मुझे तालेगा तब सोने की समान में निकलूंगा। जब आप प्रभु के पास खड़े रहेंगे तो क्या आपकी चाल चलन के द्वारा आप सोने की जैसा निकलोगे? क्या आपकी प्रगतिशील में सोने की जैसा है, या आत्मिक संग्राम में आप सोने की जैसा जी रहे? हमें वैसा जीना चाहिए, बहुमूल्य होना चाहिए, मूल्यवान होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी हमें समझना परमेश्वर की उपस्थिति को पाप, संसार, न्याय परमेश्वर की उपस्थिति को दूर करता। और मेरे जीवन में कई बार प्रार्थना का उत्तर नहीं लाता। क्या चीज? पाप, संसार और न्याय। कई बार हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में न्याय लेकर आता है। नम्रता हमें सुरक्षा देता है। पहला पतरस 5:8 नम्रता हमें सुरक्षा देता है। भले वहां पर शेर है और नम्रता सुरक्षा है। आज्ञा पालन परमेश्वर की इच्छा प्रकट करता और आपको तोड़ता है। परमेश्वर आज्ञा पालन परमेश्वर की इच्छा को लाता है और आपको तोड़ता है। जो काम व्यवस्था पूरा नहीं कर पाया वह अनुग्रह ने पूरा किया। समझ रहे? जो काम व्यवस्था पूरा नहीं कर पाया वह अनुग्रह पूरा किया। रोमियो 13:3 अच्छे काम कर तो तू निडर रहेगा, डरेगा नहीं। अच्छे अगर काम करेंगे तो आप निडर रहेंगे और लोग आपका आदर करेगा ना। अगर आप बुरे काम करेगा तो लोग भी आप डरते रहेंगे, बीमारी रहेंगे, चिंतित रहेंगे, निराशा रहेंगे और लोग भी आपसे पसंद नहीं करेंगे। पाप का बल कहाँ? ना माफ करना, पाप बलवंत हो जाएगा। ना माफ करना। मत्ती का किताब 18 अध्याय 15 से 17 वचन देखिए। मत्ती का 18 15 से 17 पढ़िए कोई। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा।
तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। ओके, जाओ अकेले में बात करो। क्या बात करना? उसको जाकर उसके बारे में मत भड़काओ। समझ रहे? बात क्या करना? मालूम पड़ा उसके पास गया, अभी कोई नहीं है, मैं इसको भड़काता उसके बारे में। उसके पास जाकर उसकी बुराई ना करो जिसके बारे में वो सोच रहा। उसके पास जाकर परमेश्वर की सुसमाचार के अधीन क्षमाशील होकर उसे क्षमा करो। ओके? अपराधी को कैसे आप जीतो? अपराधी को कैसे आप जीतो? नम्रता चाहिए। गलतियों का छुटवार जाए। ओके? लालसा के कारण हम अनुग्रह को नहीं समझ सकते हैं। लालसा के कारण हम अनुग्रह को कभी नहीं समझ सकते। यिर्मयाह का 13 अध्याय एक लुंगी का उदाहरण दिया गया। ठीक है? दूसरी बार यह वचन यिर्मयाह कहता, दूसरी बार परमेश्वर का यह वचन मेरे पास पहुंचा। इजराइल के एक लुंगी खरीदने, नया एक लुंगी खरीदने और उसको लेकर एक तराई में ले जा और उसमें गाड़ दे और गाड़ के चले आ। और फिर कुछ दिन बाद परमेश्वर का फिर से वचन आता है यिर्मयाह के पास। यिर्मयाह कहता, यिर्मयाह उठ और उस लुंगी के पास चल जहां पर वो लुंगी तो दफनाया था, मतलब गाड़ दिया। तो जाकर देखता है, लुंगी को निकालता है। लुंगी का हालत खुलता जब नया रखा था पर कैसा हो गया? छेद हो गया, चारों तरफ छेद हो गया और पुराना हो गया। लुंगी नया था, उसकी प्रगति से ऐसा हो गया कि छेद हो गया। 13 अध्याय में पढ़ेंगे तो लुंगी का उदाहरण अच्छा है। तो क्या हो गया कि मेरे लोग ऐसे हो गए, बोले वो प्रगतिशील में नहीं है, वो विश्वास में प्रगतिशील नहीं है, प्रेम में प्रगतिशील नहीं है, नम्रता में प्रगतिशील नहीं है, वचन में प्रगतिशील नहीं है, आत्मा में प्रगतिशील नहीं है। आत्मिक संग्राम में वो टूट चुके हैं, वो गिर चुके हैं। कहते कि मेरे लोग ऐसे ही है, छेद जैसा हो चुका हूं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको प्रगति होने के लिए या आत्मिक संग्राम को पार करने के लिए परमेश्वर इफिसियों के 4वें अध्याय में आत्मिक हथियार दिया। हमें उन हथियारों के सहारे परमेश्वर के सामने आत्मिक संग्राम या हमारी व्यक्तिगत जीवन में प्रगतिशील हो सके। प्रगतिशील का मतलब है, देखेंगे कहीं रोड पे रास्ता का काम चल रहा, रोड पे ना काम चल रहा, तो क्या लिखा रहता है? वो फीता में या कुछ बोर्ड बड़ा बड़ा रहता है, तो क्या लिखा रहता है? वर्क इन प्रोग्रेस ना। आपका जीवन वर्क इन प्रोग्रेस में है हमेशा। समझ रहे? प्रगतिशील में है आप, हमेशा कार्य में रहो, काम जारी रखो। आत्मिक हथियार है आपके पास। आत्मिक हथियार कितने हैं? कितने आत्मिक हथियार है? कभी काउंट नहीं किया आप लोग? कितने हैं? इफिसियों 6वां अध्याय खोलो और गिनो कितनी हथियार है। आज के आज गिनो, फिर उसमें इफिसियों के 6वां अध्याय में लिख के रख दो इतनी हथियार है। कौन सी है? सबसे पहले सच्चाई, करेक्ट। दूसरा धार्मिकता, तीसरा सुसमाचार, चौथा विश्वास, पांचवा उद्धार, छठवां आत्मा की तलवार। क्या है वो? परमेश्वर का वचन। और
और पवित्र आत्मा जो आपके साथ। करेक्ट? कितनी चीज हैं? 6। पवित्र आत्मा को लेकर 7। ये 7 चीजें जो आपको मदद करता है आपके आत्मिक संग्राम में। समझ रहे हैं? और उसके अलावा पूरे बाइबल में 836 वादे हैं, प्रतिज्ञा, जो आपके लिए, जो यीशु पर विश्वास करने से या परमेश्वर में चलने से, विश्वास करने से उनको मिलता है। कितने? 836। समझ रहे हैं? उसके साथ साथ परमेश्वर आपको हर एक दिन में ये वादा करता और आपसे क्या बोलते कि प्रेरणा पूर्वक कहता है कि मत डर। 365 बार आपको कहता है, हर दिन एक बार। साल भर में कितने दिन होते हैं? साल भर में कितने दिन होते हैं? 365। तो परमेश्वर अपने वचनों में कहता 365 डेज कहता मत डर, मत डर, मत डर। आज कहा मुझे मत डर अभिराम, कल कहेगा सुबह उठ के मत डर अभिराम, फिर परसों उठ मत डर अभिराम। सोचिए कि परमेश्वर हर दिन कहता है। तो उसके हथियार के साथ साथ उसकी बातें 836 बातें हैं मेरे भी, और हर दिन वो मुझसे इंकरेज करता है, हे कम ऑन, डर मत ना, इंकरेज करता है, कम ऑन उठ, डर मत, आगे बढ़। कितना अच्छा है नहीं? ये हमारा परमेश्वर। इसीलिए हर एक विश्वासी प्रोग्रेसिव क्या बोलते हैं, प्रगतिशील होनी चाहिए। समझ रहे? हर एक विश्वास प्रगतिशील होनी चाहिए। प्रगतिशील में आत्मिक संग्राम होगा, बट इस संग्राम को जीतने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट है पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। जीवित और महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो पिता प्रत्येक हृदय आत्मा को तेरी वचनों के द्वारा अगुवाई करो। धन्यवाद आज का दिन के समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, भेंट के लिए गाना गाएं। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरे आत्मा के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, वो मेरे बादलों पर, अभी मेरे बादलों पर देखेगा सारा जहां। मेरे आत्मा के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरे आत्मा के
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो तेरी दया और कृपा के अनुसार तो अगुवाई करते हैं। बुद्धि समझ तेरे वचन में, आत्मा में, नम्रता में, और पिता तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर, अभिषेक करो प्रत्येक लोगों के हृदय में। खूबसूरत समय दीजिए पिता उनके जीवन, हर दिन, हर पल, हर समय। धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।